रामलीला मैदान में आज विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। उसके बाद से पूरे देश में रावण वध किया जाता है। तो आइए आरा के रामलीला मैदान में जो रावण वध की जो तैयारी चल रही है, जो उनके निर्माता हैं, आइए मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये कितने रावण का जो पुतला है कितने फीट का बन रहा है और उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है और क्या क्या मटेरियल लगती है। सब मेरा नाम शंभुनाथ केसरी, मैं नगर रामलीला समिति का उपाध्यक्ष हूँ और मैं कई वर्षों से लगभग सन 2000 से यहाँ के पुतला निर्माण का कार्य मैं करता हूँ। और इस साल भी लगभग 28-30 फीट का रावण तैयार किया गया है, जो कि भव्य रावण का पुतला है। और रावण का पुतला में आज सबसे खास बात होगी इसकी आतिशबाजी, जो कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है। इसमें बांस लगता है, पुआल लगता है, इसका चेहरा बनाने का सामान लगता है और पटाखे लगते हैं, वस्त्र लगता है, कपड़ा लगता है, बाल वगैरह लगता है। बहुत सा मटेरियल है इसमें जो कि लगता है। और पूरी नगर रामलीला समिति की टीम हमारा साथ देती है और हम लोग सब मिल करके अपने से अपना इस पुतले का निर्माण करते हैं। और कब से ये यहाँ रामलीला मैदान में होता है? ये जब से रामलीला का आयोजन होना शुरू हुआ होगा, हम लोग तो उतने वर्षों का है नहीं, इसकी इतिहास तो लगभग आप कब से हैं? हम सन 1999 से मैं पहली बार यहाँ आए थे और सन 2000 से मैं यहाँ का सदस्य बना। आज मैं यहाँ का पदाधिकारी हूँ, नगर रामलीला समिति का उपाध्यक्ष हूँ और अपना सेवा। ये कब रावण कब जलाया जाता है? रावण दशहरा के दिन, आज जैसे दशमी है, दशहरा के दिन रात्रि 8 बजे पुतला दहन का कार्यक्रम 8 बजे रात्रि 8 बजे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। हमेशा होता है? हाँ, हमेशा होता है। सुन रहे थे जो रावण का मूर्ति का जो निर्माण कर रहे थे, सदस्य भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं और ये मूर्तिकार भी हैं। तो इन्होंने बताया कि लगभग क्या मटेरियल लगती है और क्या समय होता है, ये सारी बातें इन्होंने बताया। अब मैं इस संस्था के जो सचिव हैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो सचिव है शंभुनाथ प्रसाद जी। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से ये जो रावण का वध यहाँ होता है? यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं विजयदशमी के दिन आपको और हम नगरवासियों को, देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। इस दशहरा में हम सभी को सुख समृद्धि और सद्बुद्धि आए कि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो और राष्ट्र में हम लोग अपने सहभागिता दिखाएं। इसके लिए हम सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। तो रावण की मूर्ति का जो यहाँ मतलब दो दहन होता है, ये कब से ये मतलब प्रथा शुरू हुई यहाँ? नगर रामलीला समिति के द्वारा यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम की लीला का मंचन विगत 400 वर्षों से अधिक समय से यहाँ होते आ रहा है। और यहाँ का इतिहास है कि यहाँ के जो मानिंद गोलदार होते थे, वो अपने दशांश निकाल कर इस परंपरा को चालू किया और आज वो परंपरा आज 400 वर्षों से अधिक समय हो गया और यहाँ निरंतर ये लीला होते आ रही है। और विजयदशमी के दिन रामलीला मैदान के प्रांगण के बाहर रावण का पुतला दहन का कार्यक्रम होते आ रहा है, जो एक विशाल रावण का निर्माण होता है। और हमारे यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा जिला पदाधिकारी, आदरणीय जिला पदाधिकारी, आदरणीय एसपी साहब और हमारे एसडीएम, ये सभी लोग जिला के प्रशासन पदाधिकारी के साथ मिलकर हम लोग पुतला का दहन करने का कार्यक्रम होते आ रहा है। ये कितने बजे से पुतला दहन होता है? ये संध्या 8 बजे हम लोग निरंतर, हम भी 2014 से हैं और 8 बजे का पुतला दहन का कार्यक्रम होता है, जो असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक होता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो रावण का जो पुतला जो बनाया जाता है, ये मैंने कितने जो लंबाई से कितनी होती है, ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई? 35 से 40 फीट के आसपास होता है। और लगभग हमारे शंभुनाथ केसरी जो नगर रामलीला समिति के उपाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा रावण का पुतला का निर्माण किया जाता है और ये तन मन से समर्पित होकर
काफ़ी समय देते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, तब जाके यह रावण का पुतला तैयार हो पाता है। बहुत इनका समर्पण है इस पुतला को तैयार करने में। अच्छा, ये जो आप लोग जलाते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं? हम सभी नगर मेला समिति के सारे पदाधिकारी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में हमें बहुत हर्ष होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि असत्य पर सत्य का विजय का हम लोग उल्लास मनाते हैं। और ये हमारे सारे पदाधिकारी, प्रशासन, ये सभी लोग मिलकर उस दिन उल्लास का माहौल रहता है और विजयदशमी का हम लोग जो है मनाते हैं। अधर्म पर धर्म का विजय का आज दिन है। राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे राम जी हैं, उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय की है। उसी की परंपरा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आने वाले पीढ़ी को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि ये परंपरा को बरकरार रखें। यह जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जो अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश हम लोग जो देते हैं, ये हमारे हमेशा हमारे जो बच्चे हैं उसको अनुसरण करें। आइए, अच्छा, ये जो रावण का जो पुतला दहन आप लोग करते हैं, तो ये पुतला दहन आए अधिक से अधिक और रावण का पुतला दहन होगा उसका देखें। और आज है अधर्म पे धर्म का विजय का है प्रतीक है, इसीलिए आप लोग आइए रमना मैदान में, रामलीला मैदान में, रामलीला का भी दर्शन कीजिए और रावण का वध होगा उसको देखिए, यही अपील है। ढेर सारी भोजपुर वासियों का हार्दिक। अच्छा, आज विजयदशमी है, आज रावण का पुतला जो बनाया जा रहा है, जो पुतला दहन का जो कार्य होता है, आखिर किन कारणों से होता है? ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, रावण दहन का, यही सब लोग मानते हैं और यही परंपरा रही है। तो क्या ये जो मूर्ति हमें कब से बनाया जा रहा है? ये तो चला आ रहा है आपको त्रेता युग से चला रहा है। ये परंपरा तो त्रेता युग से चला रहा है। कब से यहाँ पुतला दहन होता है? नहीं, यहाँ तो आरा में लमसम 400 वर्ष पुराना। 400 वर्ष पुराना है जी। के दिन आज जो रामलीला मैदान में, आरा के रामलीला मैदान में जो रावण का पुतला दहन किया जाता है, उसके रामलीला के नगर अध्यक्ष सोनू राय जी से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो पुतला दहन जो कार्य किया जाता है, ये कब से किया जाता है और ये जो पुतला दहन का कार्य के पीछे क्या कारण रहा है। आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को, भोजपुर वासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि ये रावण दहन का कार्यक्रम जो है विजयदशमी के दिन ही होता है, तो ये अनादिकाल से चला आ रहा परंपरा है जिस पे असत्य पे सत्य की जीत होती है। और हम लोग का आरा नगर रामलीला समिति जो है वो पिछले 400 वर्षों से चला आ रहा ये कार्यक्रम है। और विगत हमारे जो गार्जियन हैं, अभिभावक लोग हैं जो अभी इस कमेटी में कार्यरत हैं, उनके भी गार्जियन स्वरूप लगभग 80-90 साल से तो जो कार्यरत सदस्य हैं वो इसमें कार्य कर रहे हैं। जैसे कोषाध्यक्ष महोदय हों, सचिव हों, संरक्षण मंडली के लोग हों, वो लोग भी आज पिछले 40 साल से हैं और उसके पूर्व में उनके अभिभावक लोग थे। तो ये काफ़ी पुरानी परंपरा है और इसको जीवंत रखने के लिए इसके पूर्व में भी अपने नगरवासियों से आग्रह करता आया हूँ कि जो हमारी परंपरा है इसको जीवित रखने के लिए सब लोग आगे आकर के सहयोग करें। तो जो रावण का जो वध होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है? रावण का वध जो हम लोग परंपरा में देखते आए हैं कि सीता माँ का जो हरण किया गया रावण के द्वारा, और पूरा ये जो रामायण की पटकथा लिखी गई, उसका सबसे अंतिम अध्याय है रावण वध का। तो उसी का तो आशय है कि आप जो असत्य है वो कितना ही बलवान हो, कितना ही विवेकवान हो, लेकिन असत्य को हारना है। इस ब्रह्मांड में रावण से बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं हुआ, रावण से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं हुआ, लेकिन उसके द्वारा एक जो कृतज्ञ किया गया सीता जी का हरण, वही कृतज्ञ उसको इस कगार पे लाके खड़ा किया कि अनादि काल से भी हम लोग रावण का पुतला दहन करते आ रहे हैं।
क्या क्या तैयारियां अभी तक हो पाई? विगत पिछले 10 दिनों से तो रामलीला का मंचन हो ही रहा है। आज चूँकि रावण वध है, विजयदशमी का है, तो आज केवल हम लोग का वहाँ रावण वध का मंच पे स्टार्ट होगा 6 बजे से, और 8 बजे का कार्यक्रम रखा गया है बाहर के मैदान में, जिसमें सारे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी महोदय रहेंगे, एसपी साहब रहेंगे, अनुमंडलाधिकारी महोदया रहेंगी, और सारे पदाधिकारीगण और हमारे समिति के लोग और जितने भी नगरवासी हैं सबको निमंत्रण दिया है। 8 बजे रात को पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। चलिए, आज विजयदशमी है। विजयदशमी पर आप क्या कहेंगे? जो मूर्ति जो रावण की बन रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज विजयदशमी के साथ साथ सत्य की अहिंसा गांधी जी का भी जयंती है, और ये जो विजयदशमी के उपलक्ष्य में आप आए हुए हैं, रामलीला मैदान जो बोलते हैं, आरा शहर का ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पे 400 वर्षों की परंपरा को आरा वासियों ने निर्वहन करते आ रहे हैं। जहाँ पर आज देखेंगे कि पुतला दहन का, रावण का पुतला दहन का कार्य हो रहा है, जिसमें आप शरीक होते हैं, और यहाँ स्थानीय प्रशासन और रामलीला समिति के लोग संयुक्त रूप से समय निर्धारित जो किए हैं, आज 8 बजे का समय है। 8 बजे हम लोग रावण का पुतला दहन करेंगे, और रावण का जो होता है अपने अंदर लोगों में अहंकार और लोगों में जो अधिक से अधिक इच्छाएं हैं, इसको मारने का ये पुतला दहन करते हैं। ये रावण दहन तो वो हर एक साल आता है, बाकी लोग जो है इंसान के अंदर में अहंकार जो है, द्वेष है, मतभेद है, ये प्रतीक दिया जाता है कि देखिए आप अपने अंदर के अहंकार को, द्वेष को ऐसे मारिए, नहीं तो आपका भी पुतला दहन जीते जी किया जाएगा। क्योंकि देखे होंगे कि जीते जी लोग जो नरक भोगते हैं या परेशानी या कष्ट भोगते हैं, वो जीते जी का उनका है, कर्मों का फल है। और ये एक प्रत्यात्मक जो चीज़ चल रही है, निर्वहन हो रहा है अभी, कि ये राम राज्य और रावण में अंतर बताया गया। राम राज्य ने कैसे अपने प्रजा की अथी की, और वो रावण ने कैसे किया अपने हित में के लिए। और आज बुराई का अपने अंदर मारने का दिन है, और खुद को एक सुधारने का, कि अब देखेंगे कि हमारा भी ऐसा हो सकता है, तो ये बुराई का प्रतीक है। ऐसे अमरदीप कुमार जय, जो एक समाज सेवी हैं, उन्होंने बताया कि सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय आज विजयदशमी के दिन जो होता है। यह जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो भगवान राम ने रावण का इस दिन विजयदशमी के दिन वध किया था, उसी परंपरा को आज मतलब माने हमारे त्रेता युग से चली आ रही है। और इस आरा शहर में 400 वर्षों से यह परंपरा हमेशा होती रहती है। आज भी मतलब माने देख रहे हैं कि रावण का जो पुतला आज बनाया जा रहा है, इसका दहन होगा। लोग बता रहे हैं कि 8 बजे करीब पुतला दहन होगा आरा के रामलीला मैदान में। तो सभी आरा के वासियों को, हमारा दृष्टि चैनल लकी टुडे टीवी के दर्शकों को धन्यवाद है विजयदशमी के पर्व पर। और आप आएँ और आरा के रामलीला मैदान में रावण वध को आप आनंद लें।